हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, एक काल्पनिक एक हाइपोथेटिकल रिपोर्ट आती है और वो रिपोर्ट जो है वर्ल्ड ओवर स्टॉक मार्केट्स में तबाही मचा देती है। जी हाँ, आपको सुन के थोड़ा आश्चर्य होगा, परंतु ये सत्य घटना है और इसी हफ्ते घटित हुई है। अमेरिका में सिट्रेनी रिसर्च करके एक छोटी सी रिसर्च फर्म है। 2023 में इन लोगों ने सबस्टैक पे अपने रिसर्च रिपोर्ट्स पब्लिश करने शुरू किए थे। इस रिसर्च फर्म ने पिछले संडे को, यानी अभी जो संडे गया उस दिन, एक रिपोर्ट निकाली जिसका असर, व्यापक असर वर्ल्ड ओवर स्टॉक मार्केट पे मंडे को पड़ा। और मंडे को डाउ जोन्स जो है वो 822 पॉइंट गिरा, S&P 500 1% गिरा, नास्डैक भी 1.5% के आसपास गिरा, यानी और उसकी देखा देखी वर्ल्ड ओवर सारे स्टॉक मार्केट्स गिरे। अब इस काल्पनिक रिपोर्ट में था क्या? ये अपने आप में एक बड़े ही मजेदार कह लीजिए कि कहानी है, और वही कहानी आज के इस वीडियो का पार्ट है। आज का वीडियो उसी कहानी पे आधारित है। दोस्तों, इस रिसर्च रिपोर्ट ने ये मेंशन किया कि आगे आने वाले 3 साल यानी 2028 में, लिखा है उन्होंने ऐसा कि 2028 में अमेरिका की क्या स्थिति होगी। और उस रिसर्च, ये आप समझ लीजिए कि उन्होंने एक स्टोरी गढ़ी है, और स्टोरी के माध्यम से, कथा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से हम सभी को आने वाले दिनों में एआई के क्या दुष्परिणाम इकोनॉमी पे हो सकते हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी पे, उससे परिचित कराया है, उससे परिचय कराया है। दोस्तों, इस विषय पे आगे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 11 मार्च को मैं एक पेड वीडियो लेके आ रहा हूं। इस पेड वीडियो में मैं अपना जहां भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, नया इन्वेस्टमेंट, उसकी थीसिस बताने वाला हूं। ऐसे टाइम में जब स्टॉक मार्केट डावाडोल है, वैसी स्थिति में मेरे इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या है, ये शायद आप लोगों को इंटरेस्ट आप में उत्पन्न कर सकता है। यदि आप लोग ये देखना चाहते हैं वीडियो को, तो आप मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकते हैं। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसीलिए इस पेड वीडियो में लिए गए नाम किसी भी तरीके से कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बल्कि ये मेरी कहानी है कि मैं इन स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूं। चलिए अब बढ़ते हैं आज के विषय पे। दोस्तों, इस रिसर्च रिपोर्ट ने बेसिकली रिसर्च नहीं किया, बल्कि इन्होंने जून 2028 की एक परिकल्पना की, और उस परिकल्पना के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर सेक्टर की जो कंपनीज हैं अमेरिका में, ये कंपनीज जूझ रही हैं, परेशान हैं। ये पूरी तरीके से कई कंपनीज तो फेल हो गई हैं। कारण उसका ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऐसे एजेंटिंग टूल्स बना दिए हैं जो फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में वो काम करके दे दे रहे हैं जो ये सॉफ्टवेयर कंपनीज, जिनके लिए लाखों डॉलर चार्ज करती थी। दोस्तों, आपको ये समझने की जरूरत है कि किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो बिलेबल आवर्स, यानी कितने घंटे काम कर रही है, इसके बेसिस पे बिल देती है। तो मान लीजिए यदि कोई प्रोजेक्ट पे 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने एक हफ्ते काम किया, हर दिन 8-8 घंटे काम किया, तो 560 आप समझ लीजिए कि आवर्स का बिल जो है वो चिपका देगी अपने जो भी कंपनी उनसे काम ले रही है उनको। तो अब ऐसा हो गया कि जहां पे $5,000 दे के महीने भर कोई आप एक इंजीनियर से काम करा रहे थे, और ऐसे 10 इंजीनियर्स को काम पे लगा रखा था, वो काम $50,000 के बदले मात्र $500 में होने के चांसेस, होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इतने स्ट्रॉन्ग एआई टूल्स आ गए हैं। तो ऐसी कहानी गढ़ते हुए उन्होंने बताया कि 2028 में बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज जो है वो हो सकता है कि बैंकरप्ट की स्थिति में आ जाए। और ये सॉफ्टवेयर कंपनीज जो है ये हाईएस्ट पेयर्स, यानी हाईएस्ट सैलरी देने वाली कंपनीज है अमेरिका के अंदर में। सब व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं, काफी अच्छे हाई पेइंग जॉब है। तो यदि हाई पेइंग जॉब्स विलुप्त होंगे, गायब होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसका असर जो है वो इकोनॉमी पे भी आएगा। मैं अमेरिका छोड़िए, इंडिया का आपको एग्जांपल देता हूं। इंडिया के बड़े शहर आप देख लीजिए,
बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, पुणे हो गया, चेन्नई हो गया, इन सभी शहरों की जो इकोनॉमी है वो सॉफ्टवेयर सेक्टर के इर्द गिर्द ही उसी के ताने बाने में जो है वो गढ़ी गई है, रची गई है। 70 से 80% इन शहरों की इकोनॉमी जो है वो सॉफ्टवेयर सेक्टर पे डिपेंडेंट है। भारत की आपको जानकारी दे दूं, भारत का सॉफ्टवेयर सेक्टर यानी कि जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, ये कुल मिला के इन्होंने पिछले साल जो रेवेन्यू कमाया था वो था लगभग 285 बिलियन डॉलर। इस 285 बिलियन डॉलर में लगभग $225 बिलियन यानी 225 बिलियन डॉलर जो है एक्सपोर्ट करके कमाए। तो ये कंपनीज जो है ये इंडिया के लिए बहुत ही आप कह लीजिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीशियस डॉलर जो है वो भारत में लेके आ रही है। वो डॉलर जिससे हम अपने देश में पेट्रोल, क्रूड, नेचुरल गैस, है ना, कॉपर, अलग अलग तरीके के दूसरे पदार्थ, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब इंपोर्ट करते हैं। यदि हमारे पास में एक्सपोर्ट के माध्यम से डॉलर आएगा नहीं तो हम ये चीजें इंपोर्ट कैसे करेंगे, पेट्रोलियम इंपोर्ट कैसे करेंगे। पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है प्लस नेचुरल गैस, ये पिछले साल भारत ने लगभग $150 बिलियन का इंपोर्ट किया था। $225 बिलियन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करके कमाया, जिसमें से $150 बिलियन हमने खर्च किया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस इंपोर्ट करने में। तो आप ये समझ जाइए कि यदि ये सॉफ्टवेयर सेक्टर पे किसी भी तरीके का असर होगा तो वो इनडायरेक्टली इंडिया की रूपी की स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा जो है वो खड़ा करेगा। उसके साथ ही इंडिया का ट्रेड बैलेंस जो है वो भी डगमगा जाएगा। ये सॉफ्टवेयर सेक्टर ने ही भारत की जान बचा रखी है, काफी ज्यादा अर्निंग जो है हमें सॉफ्टवेयर सेक्टर के माध्यम से होती है। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि बड़े बड़े शहर जो हैं इनकी इकोनॉमी सॉफ्टवेयर सेक्टर के इर्द गिर्द है। बैंगलोर के व्हाइट फील्ड में जो गगनचुंबी अट्टालिकाएं बनी हुई हैं, उन्हें अधिकतर खरीदने वाले आप देखेंगे उनमें से अधिकतर सॉफ्टवेयर सेक्टर के इंजीनियर्स ही हैं। ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये घर बड़ा हसीन है, ये नारे में विश्वास करने वाले जो भारत का यूथ है, यंग जनरेशन जो है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके अपना सपनों का घर बुनता है, उस पे कहीं उस सपने पे जो है वो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में बड़ा कुठाराघात हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण, एआई के कारण। और दुख की बात यह है कि इतने चारों तरफ से हम देख रहे हैं कि भारत के सॉफ्टवेयर सेक्टर और भारत की इकोनॉमी पे अटैक होने के चांसेस डेवलप हो रहे हैं, उसके बाद भी हमारे नीति निर्माता जो है वो कोई भी ब्लूप्रिंट इस मसले से कैसे निपटा जाए उसके ऊपर में कोई मसौदा नहीं बना रहे। ये सिर्फ एप्स्टिन फाइल्स या रफेल के मामले में ही हमारे नीति निर्माता शांत नहीं है, बल्कि भारत की इकोनॉमी को जो आने वाले दिनों में बुरी तरीके से झकझोर सकती है, वो एआई के ऊपर में भी, एआई से कैसे निपटा जाए इसके ऊपर में भी कोई ब्लूप्रिंट बनता हुआ मैं देख नहीं रहा हूं। हमारे नीति निर्माता किसी भी तरीके की सामने आके घोषणा करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो ये अपने आप में मुझे बहुत ज्यादा विस्मित कर रहा है। यहां तक कि नीति आयोग तक ने खतरे की घंटी जो है वो बजा दी है, डेंजर साइन फ्लैश कर दिया है। नीति आयोग ने कहा है कि भारत में टोटल 80 लाख के आसपास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उसमें से लगभग 25% अपनी नौकरी खो सकते हैं एआई के कारण, यानी 80 लाख से 60 लाख पे आ सकता है इंडिया का सॉफ्टवेयर सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट। मुझे लगता है ये भी बहुत ज्यादा रोजी पिक्चर है, इससे भी ज्यादा बुरा असर जो है वो आने वाले दिनों में पड़ सकता है। तो जब हम ये देख रहे हैं कि भैया हमारा पॉलिसी मेकिंग जो विंग है, ठीक है, वो यदि नीति आयोग इस तरीके की बात कर रहा तो सरकार उससे निपटने के लिए किसी भी तरीके का मसौदा क्यों नहीं बना रही, ये समझ में नहीं आ रहा। और वो भी तब ताज्जुब हो रहा है मुझे जब अधिकतर, देखिए भारत में हर साल 15 लाख इंजीनियर जो हैं वो पढ़ के निकलते हैं। अधिकतर इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन्हीं पॉलिटिशियंस के हैं। अधिकतर आईटी कंपनीज आप देखेंगे जिस प्रेमाइसेस में रन करती है उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन का इन्वेस्टमेंट है। जिन प्रेमाइसेस पे, जिस लैंड पे ये प्रेमाइसेस बने हैं, ये बिल्डिंग्स खड़ी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे वो कोई पॉलिटिशियन से आके जुड़ती हैं। तो जब इनके अपने खुद के फाइनेंशियल इंटरेस्ट पे डायरेक्टली कुठाराघात हो सकता है, तब भी अगर ये किसी भी तरीके का एक्शन प्लान नहीं बना रहे
तो आप समझ सकते हैं कि भैया स्थिति कितनी ज्यादा विकराल है, कितनी ज्यादा खतरनाक है। और इस विकराल स्थिति में भी मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, पॉलिटिशियन या नीति निर्माताओं की तो बात छोड़ दीजिए, जो हमारे सॉफ्टवेयर कंपनीज के सीईओ हैं वो भी सरे से जो है वो इस चीज को दरकिनार कर रहे हैं कि एआई किसी भी तरीके का जो है वो डेंजर साइन इनके लिए फ्लैश कर रहा है। दोस्तों, पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर सेक्टर के रेवेन्यू मॉडल पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं, परंतु जो ये घंटों में काम कर रहे हैं, यदि एआई मिनटों में कर देगा तो इनका तो रेवेन्यू मॉडल वैसे ही फ्लॉप हो जाएगा। तो आपके रेवेन्यू मॉडल के ऊपर में बहुत बड़ा एक आने वाले दिनों में जो है थ्रेट है, और इस थ्रेट को ये समझ ही नहीं रहे, पहली चीज। दूसरी चीज, डायरेक्ट थ्रेट तो है ही, उसके अलावा आप देखिए यदि 60 लाख 80 लाख इंडियन सेक्टर में, इंडियन आईटी सेक्टर में एम्प्लॉय इंजीनियर्स हैं, तो लगभग 2 करोड़ के आसपास में इनडायरेक्टली इन 80 लाख लोगों के ऊपर में डिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट और क्रिएट होता है। रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, थिएटर्स हो गए, ये सारे जो इन सॉफ्टवेयर कंपनीज के इर्द गिर्द में है, ये इन्हीं लोगों को कैटर करने के लिए, सर्विसेज जो है प्रोवाइड करने के लिए ये सारे जो है वो आप ये समझ लीजिए कि दुकानें खुली हैं। और यदि सॉफ्टवेयर सेक्टर पे किसी भी तरीके का इंपैक्ट आता है तो इंडिया का रियल स्टेट भी बुरी तरीके से प्रभावित होगा, इंडिया का रिटेल सेक्टर भी बुरी तरीके से प्रभावित होगा, इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर भी प्रभावित होगा, क्योंकि ये 80 लाख अच्छे कमाने वाले लोग हैं जिनकी सैलरी हाई है, यही अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीदते हैं, यही स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, यही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करते हैं, तो यही एनबीएफसी से लोन लेते हैं, हॉलीडेज पे जाते हैं। तो पूरा का पूरा बैंकिंग, एनबीएफसी, रिटेल, टूरिज्म, सब सेक्टर्स पे इनडायरेक्टली बहुत बड़ा प्रहार हो सकता है आने वाले दिनों में। तो 2 करोड़ नौकरियां इनडायरेक्टली, 80 लाख नौकरियां डायरेक्टली, यानी लगभग 2.25 करोड़ लोग जो है वो इंडियन आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। ऊपर से कई सारे शहर हैं जो मैंने आपको बताया, इंडिया के मेट्रोपॉलिटन शहर जैसे बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, नोएडा, है ना, पुणे, इनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर सेक्टर पे चल रही है। और एक और चीज जिसपे लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है वो ये है कि इंडिया की जो आईटी कंपनीज हैं, इन आईटी कंपनीज ने इनोवेशन पे, आरएनडी पे तो कुछ ज्यादा खर्चा किया नहीं है। ये तो मेनली जो है वो बीपीओ टाइप काम करती हैं या लेबर आर्बिट्राज पे काम करती हैं। लेबर आर्बिट्राज का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि जो काम करने के लिए यूएसए में कंपनी कंपनी मतलब जैसे बैंक ऑफ अमेरिका है, बैंक ऑफ अमेरिका को मान लीजिए अपना कोई काम कराना है, यदि वो यूएसए में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एम्प्लॉय करती है तो उसको $2 लाख पर एनम सैलरी देनी पड़ेगी। परंतु यही यदि इन्फोसिस या विप्रो का इंजीनियर करता है तो उसको $50,000 साल का देना होगा। तो लेबर आर्बिट्राज इसी को बोलते हैं कि यानी आप सस्ते लेबर्स प्रोवाइड कर लो। और भारत का पूरा आईटी मॉडल जो है वो लेबर आर्बिट्राज के ऊपर में बेस्ड है। ठीक है, तो यदि ये लेबर आर्बिट्राज पे ही प्रहार हो गया, यदि $50,000 पर एनम की सैलरी देने के बदले मिशिगन या आयोवा या न्यूयॉर्क में $500 पर मंथ का एआई वही काम कर देगा, तो क्यों कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करेगा? तो इंडिया की कंपनीज के लिए ये दूसरी बड़ी मार। तीसरी बड़ी मार ये है कि टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन कंपनीज के आप अर्निंग मल्टीपल्स देखिए। ये कंपनीज जो है लगभग 20 से 25 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग मल्टीपल्स कमा रही है। मतलब आज के साल में यदि हम ये अपेक्षा करें कि ये ₹100 का प्रॉफिट बनाने वाली है तो इनके शेयर प्राइसेस 25 टाइम्स यानी ₹2,500 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये 20 से 25 टाइम का अर्निंग मल्टीपल आपको क्यों मिलेगा जब आपके पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल भी खतरा होगा? तो इनके अर्निंग मल्टीपल्स कॉम्प्रेस होंगे, शेयर प्राइसेस नीचे आएंगे। शेयर प्राइसेस नीचे आएंगे क्या? अभी हम देख रहे हैं कि टीसीएस हो, चाहे विप्रो हो, चाहे एचसीएल हो, चाहे कोई भी टेक महिंद्रा हो, ये सारी कंपनीज अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रही है। यानी एक साल में सबसे निचले दर पे, निचतम दर पे जो है हम इनके स्टॉक प्राइसेस को देख रहे हैं।
तो अब इसके बाद यदि इनके अर्निंग मल्टीपल्स और कंप्रेस होते हैं, इनके शेयर प्राइसेस और नीचे गिरते हैं, तो हमको नजर आएगा कि भैया मेरे आपके जैसे लोग जिनका सॉफ्टवेयर सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, परंतु हमने उनके शेयर्स खरीद के रखे हैं, उसमें इन्वेस्ट करके रखा है, तो हमको भी भारी चपेट पहुंचेगी। तो मतलब डायरेक्टली तो इम्पैक्ट ये सॉफ्टवेयर कंपनीज के बिजनेस मॉडल ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, उससे तो हमें दिख ही रहा है। इनडायरेक्टली मेरे और आपके जैसे जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, जिन्होंने इस तरीके के आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज के स्टॉक्स खरीदे हैं, उनके लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। तो दोस्तों कुल मिला के जो है बहुत ही कॉशियस हमें रहने की जरूरत है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि भारत जो आज 8% जीडीपी ग्रोथ की बात करता है, हमारे नीति निर्माता, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ये बोलती है कि भारत 7.5-8% से ग्रो करेगा। ये तब बोलते हैं जब भारत में अनएम्प्लॉयमेंट 5 से 6% है, ऑफिशियल, अनऑफिशियल तो ज्यादा होगी। परंतु ये 5 से 6% अनएम्प्लॉयमेंट यदि 20 से 25% होगी, तब क्या भारत 8% से ग्रो कर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। यदि नौकरियां नहीं रहेगी तो कंजम्पशन कौन करेगा, कंज्यूम कौन करेगा? भारत की 66%, 65 to 66% जीडीपी जो है वो कंजम्पशन बेस्ड है, कंजम्पशन पे आधारित है। और कंजम्पशन हम तभी करते हैं जब नौकरियां रहेगी, जब लोग पैसे कमाएंगे। जब लोग पैसे ही नहीं कमाएंगे तो कंजम्पशन कौन करेगा? तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि इंडिया की इकोनॉमी में ना केवल एम्प्लॉयमेंट पे आने वाले दिनों में हम एक डेंजर साइन फ्लैश होता हुआ देख रहे हैं, उसके अलावा हम जीडीपी ग्रोथ को भी बुरी तरीके से हमें दिख रहा है कि आने वाले दिनों में असर पड़ सकता है। उसी का रिफ्लेक्शन इंडिया के स्टॉक मार्केट्स पे भी आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अमेरिकन स्टॉक मार्केट पहली एक इंडिकेशन, एक हिंट दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं हमको बहुत ही एक तरीके से कह लीजिए कि सिग्नल मिल रहा है कि हमें बहुत सोच समझ के बहुत ही तरीके से जो है वो निवेश करना है। और इसी चीज के मद्देनजर रखते हुए मैंने अगला अपना पेड वीडियो बनाया है 11 मार्च का। यदि आपको समय मिले और आप देखना चाहें तो अवश्य देखेंगे। आप देखना चाहेंगे तो आप मुझे 9860317209 जो मेरा मोबाइल नंबर है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने मित्रों को कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।